बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। 27वीं रात के लैलतुल कद्र होने पर कराइन। लैलतुल कद्र रमज़ानुल मुबारक की कौन सी रात है, इसके मुतालिक अहले इल्म के अक़वाल काफ़ी मुख्तलिफ हैं, ताहम जमहूर उम्मत का रुझान 27वीं रात की तरफ है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं, 21वां कौल ये है कि ये रमज़ान की 27वीं रात है। ये हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मज़हब है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और बाज़ शाफिया से भी यही रवायत है और जमहूर उलमा का भी यही नज़रिया है। हज़रत ज़र बिन हबैश ताबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, ये मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसका मफ़हूम ऐसे है। मैंने हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ किया, आपके भाई अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो आदमी पूरे साल में रात को क़याम करेगा वो लैलतुल कद्र को पालेगा। यानी लैलतुल कद्र पूरे साल की कोई एक रात है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। उनका इरादा था कि कहीं लोग सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की रातों पर ही इक्तिफा ना कर लें और क़याम छोड़ दें, वरना वो जानते हैं कि लैलतुल कद्र रमज़ानुल मुबारक में है और इसके आखिरी अशरे में है और वो 27वीं रात है। फिर हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजबूत कसम उठाई कि वो यकीनन रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात है। हज़रत अब्दा बिन अबिल बाबा ताबी अलैह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को समुंदर का पानी चखा तो निहायत शीरीं था। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हज़रत उस्मान इब्नुल अबुल आस रहमतुल्लाह अलैह के ग़ुलाम था जो साल हा साल से जहाज़ों की मलाही करता था। एक दिन उसे कहने लगा कि दरिया के अजायबात में एक चीज़ मेरे तजर्बे में आई कि मेरी अकल हैरान है कि दरिया शोर का पानी साल में एक रात मीठा हो जाता है। हज़रत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब वो रात आए तो मुझे बताना, ताकि मैं मालूम करूं कि वो कौन सी रात है और उसकी अजमत क्या है। उसने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात के मुतल्लिक़ कहा कि ये वही रात है। तफसीर कबीर। ये वाक़या शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी ने तफसीर अज़ीज़ी में भी दर्ज किया है और कहा है कि सही रवायात में आया है कि याहिया बिन अबी मैसरा बयान करते हैं, मैंने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। मुझे दिखाई दिया कि फरिश्ते फ़ज़ा में बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, यानी यही लैलतुल कद्र है, क्योंकि इसी रात फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हज़रत अबुल उस्मान ज़ायद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने अबू मोहम्मद मिस्री को मक्का मुकर्रमा में बयान करते हुए सुना कि मैं मिस्र की एक मस्जिद में मुतकिफ था। मेरे पास अबू अली अल अकी तशरीफ़ लाए थे। मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा कि जैसे आसमान के दरवाजे खुले हैं और फरिश्ते तकबीर व तहलील करते हुए उतर रहे हैं। चुनाचे में बेदार हुआ और जी में कहने लगा कि आज की रात ज़रूर लैलतुल कद्र महसूस होती है। ये 27वीं रात की बात है। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैह रहमतुल्लाह लिखते हैं, कुरान मजीद की सूरत अल कद्र में ही हय्या मतलाइल फजर में हई ज़मीर लैलतुल कद्र की तरफ लौट रही है और ये सूरत का 27वीं कलमा है। इस इशारे से भी इस बात की तायद होती है कि लैलतुल कद्र रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात है। तफसीर कबीर। चौथी शब कद्र यानी 27वीं शब की इबादत। नंबर 1, 27वीं शब कद्र को 12 रकत नमाज 3 सलाम से पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत अल कद्र 1 मरतबा और सूरत इखलास 7 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नंबर 2 रकत नफल पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अल कदर 3 मरतबा और सूरत इखलास 5 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम सूरत इखलास 7 मरतबा पढ़ें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें। नंबर 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह तकासुर 1 बार और सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़नी है। कब्र के अजाब से छुटकारा होगा इंशाअल्लाह। सूरह अल तकासुर ये है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, ला तरवुन्नल जहीम, सुम्मा ला तरवुन्नहा ऐनल यकीन, सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। नंबर 4 2 रकत नफल पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत इखलास 7 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीमिल्लज़ी अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। फ़ायदा, इंशाअल्लाह मुसल्ला से न उठेंगे कि अल्लाह पाक आपके और आपके वालिदैन के गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे और तवज्जो इल्लल्लाह नसीब होगी। नंबर 5 2 रकत नफल पढ़ें। हर रकत में बाद अज़ फातिहा के सूरह अलम नशरा 1 बार, सूरह इखलास 3 बार पढ़ें। बाद सलाम 11 मरतबा सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरका व वदअना अन्का विज़रक कल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरका व रफ़अना लका ज़िक्रक व इन्ना मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। नंबर 4 रकत नफल पढ़ें। हर रकत में बाद सूरह फातिहा के सूरह अल कदर 3 मरतबा और सूरत इखलास 11 मरतबा पढ़ें और बाद अज़ नफल सजदे में सर रखकर 11 मरतबा कलमाते तस्बीह पढ़ें और इसके बाद जो दिल चाहे हाजत तलब करें। तस्बीह ये है, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। खास वजीफा 27वीं शब। नंबर 1 27वीं की शब को सूरह मलक 7 मरतबा पढ़ना भी बहुत अफजल है। 7 हामीम। नंबर 2 27वीं शब को 7 हामीम 11 मरतबा पढ़ें। ये कब्र के अजाब और गुनाहों से बचने के लिए बहुत अफजल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीज़िल अलीम। नंबर 2 हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। नंबर 3 हामीम आइन सीन कॉफ। नंबर 4 हामीम वल किताबिल मुबीन। नंबर 5 हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। नंबर 6 हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीज़िल हकीम। नंबर 7 हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीज़िल हकीम। फ़ायदा नंबर 1, जो शख्स मज़कूरा 7 हामीम हमेशा पढ़ा करेगा उस पर दोज़ख के 7 दरवाजे बंद हो जाएंगे और जन्नत के 7 दरवाजे खुल जाएंगे। फ़ायदा नंबर 2,
अचानक किसी मुसीबत के नाज़िल हो जाने पर इन 7 हामीम को 3 मरतबा पढ़ कर दुआ करें तो अल्लाह ताला उस परेशानी से निजात अता फरमाते हैं इंशाअल्लाह। फ़ायदा नंबर 3, अगर आप रास्ता भूल जाएं या कोई बात भूल जाएं या किसी पर गालिब आना मकसूद हो तो मज़कूरा 7 हामीम को बार बार पढ़ें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। फ़ायदा नंबर 4, 7 हामीम की 7 सूरतें सूरह मोमिन से लेकर सूरह अहकाफ तक तरतीब और पारा 24, 25 और 26 में इकट्ठी हैं। 27वां रोज़ा। नंबर 1, बाद अज़ नमाज फजर दुआए करबो परेशानी 17 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। बाद अज़ नमाज ज़ुहर दुरूद शरीफ 40 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाद अज़ नमाज असर सदका दीजिए, नकद रकम, लिबास, खाना वगैरह। बाद अज़ नमाज मगरिब सूरह जुमा की आयत नंबर 4 40 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका फ़द्लुल्लाह यूतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। बाद अज़ नमाज इशा सलातो तस्बीह 4 रकत नफल पढ़ें। इसके बाद इस्तग़फ़ार की 5 तस्बीह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। आखिरी अशरे की दुआ। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। ऐ अल्लाह मुझे दोज़ख की आग से बचा। ये तस्बीह हर नमाज के बाद 111 मरतबा करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बाअमल होने की तौफीक नसीब फरमाए और एक दूसरे को दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अगर आप हमारे YouTube चैनल इस्लाम टीवी बाई बही जी पर नए आए हैं तो हम आपसे मुल्तमस हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल को चेक इन कर लें, हमारी वीडियोस को अपने हल्के अहबाब में शेयर करें। जज़ाकल्लाह।